हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एनजे सॉल्यूशन में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो ये क्वेश्चन है ना, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फाइनल एग्ज़ाम में। इस क्वेश्चन के आने के काफ़ी चांसेस होते हैं, शॉर्ट में भी और कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है इसी का। और आज हम डिस्कस करेंगे इसका डिफरेंस। चलिए देखते हैं इसका डिफरेंस क्या है। receipt and payment account and income and expenditure account. Firstly, nature of account. इसका जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो रियल अकाउंट होता है। एक आपने +1 में किया होगा, रियल, नॉमिनल एंड जो पर्सनल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट जो एसेट्स लाइबिलिटीज़ के रिलेटेड होता है ना, वो रियल अकाउंट होता है। और नॉमिनल अकाउंट जो हमारे खर्चों से, जिस एक्सपेंसेस से रिलेटेड होता है, वो नॉमिनल अकाउंट होता है। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमारा क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारा होता है, इट इज़ अ रियल अकाउंट। आइटम्स शोन, नेक्स्ट पॉइंट है आइटम्स शोन। सो हम क्या करते हैं, इसका कौन सी मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट में कौन सी आइटम्स लगाते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट की देखो, एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है। ये तो आपको पता ही है कि एक डेबिट और क्रेडिट साइड होती है, जैसे हमने +1 में किया था। और इसकी डेबिट साइड होती है रिसिप्ट्स और क्रेडिट साइड होती है जो हमारी पेमेंट्स। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ओपोजिट होता है, डेबिट साइड एक्सपेंडिचर होते हैं और क्रेडिट साइड हमारी क्या होती है, इनकम होती है। इनकम्स आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड एंड एक्सपेंसेस आर शोन ऑन द डेबिट साइड। सो नेक्स्ट पॉइंट है, किसके सिमिलर होती है ये। सो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो हमारा कैश बुक के सिमिलर होता है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के सिमिलर होता है, क्योंकि इसमें एक्सपेंसेस और इनकम जो वो डालते हैं हम। और रिसिप्ट एंड पेमेंट जब स्टार्ट करते हैं तो किसी ओपनिंग बैलेंस की ज़रूरत होती है। जी हाँ, इसके लिए हमें कैश और बैंक के ओपनिंग बैलेंस की ज़रूरत होती है। बट जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए हमें किसी भी ओपनिंग बैलेंस की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें कौन सी आइटम्स इंक्लूड होती हैं। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट है उसमें हम प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, सक्सीडिंग ईयर, मतलब तीनों ईयर्स का जो होता है ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तो सबकी हम आइटम्स हैं जो डेटा है वो इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, जो जिस ईयर का हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, करंट ईयर का, सिर्फ हम उसी ईयर की आइटम्स है, उस ईयर से रिलेटेड आइटम्स ही इसमें रिकॉर्ड करेंगे। तो लास्ट पॉइंट है, इट इज़ अ नॉट अकम्पेंड बाय एनी स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट है उससे जो हमारी जैसे बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं वो होती है या नहीं, नहीं, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट तो एक तरह का, एक लगा लो कि आपको क्वेश्चन होता है, उससे आपने पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करना है, उसके बाद आपने बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। सो बैलेंस शीट तो इससे प्रिपेयर हो ही नहीं सकती, क्योंकि पहले हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर चाहिए। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर से हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, इससे हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हैं। बट रिसिप्ट एंड पेमेंट से हम बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्लियर है। सो क्या था, रियल अकाउंट है रिसिप्ट एंड, और नॉमिनल अकाउंट है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसके डेबिट साइड रिसिप्ट और क्रेडिट साइड पेमेंट डालते हैं, और इसके डेबिट साइड आप क्या डालते हैं, हम इसमें एक्सपेंडिचर डालते हैं, और क्रेडिट साइड हम क्या डालते हैं, इनकम्स डालते हैं। और ये कैश बुक के सिमिलर होता है, और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के इक्वल होता है। और रिसिप्ट एंड पेमेंट के लिए हमें किसी भी कैश, सॉरी, रिसिप्ट एंड पेमेंट के लिए कैश, बैंक, कोई भी हो इनमें से, जहाँ दोनों हो, हमें ओपनिंग बैलेंस की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में किसी भी ओपनिंग बैलेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसमें हम करंट, सक्सीडिंग और प्रीवियस ईयर का डाटा जो रिकॉर्ड करते हैं, बट इसमें जो ईयर करंट चल रहा है सिर्फ उसी की आइटम्स को हम रिकॉर्ड करेंगे। इससे किसी भी तरह के बैलेंस शीट स्टेटमेंट, हम फाइनल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं कर सकते। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर से हम बैलेंस शीट की फाइनल जो स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर से हमें क्या निकलता है, प्रॉफिट और लॉस। कंपनी का प्रॉफिट पता चलता है, नेट प्रॉफिट, सरप्लस बोलते हैं जिससे हम, वो पता चलता है। बट रिसिप्ट एंड पेमेंट से किसी भी तरह का सरप्लस प्रॉफिट हम नहीं काउंट कर पाते। ओके।